ओम शांति। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, बाप कहते हैं बाप को और चक्र को याद करो। बच्चे, संगम युग मिला है अपने 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करने के लिए। बाप की याद से बहुत बच्चों को यह महावाक्य बहुत सिंपल लगता है, बाप को याद करना है, पर बच्चे इसमें जो गहराई है तुम 5000 साल में भी खोज नहीं निकाल पाओगे। इस महावाक्य की गहराई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सारी सृष्टि भी इस रिसर्च के पीछे लगी, फिर भी ढूंढ नहीं पाओगे। कुछ एंगल ढूंढ पाओगे, मिलेगा तुम्हें, सत्य मिलेगा सब कुछ, पर पूरा पूरा कोई ढूंढ नहीं पाएगा। है बहुत सिंपल बात, अपने को आत्मा समझ बच्चे मुझ बाप को याद करो, और साथ है चक्र को याद करो। यह भी बहुत सिंपल बात है। इससे भी क्या होता है कोई समझ नहीं पाएगा, और किसी को समझा भी दिया फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए कि बाप कहता है मुझे और चक्र को याद करो। क्या है इसमें ऐसी बात? बाप कहते मैं और कोई तकलीफ नहीं देता, बस कहता हूं मुझे याद करो, पर इसे सभी नहीं समझ पाएंगे। और हमने कहा ना कि सारी सृष्टि भी रिसर्च के पीछे लगे, फिर भी इसका सारा अर्थ कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। तुम बस श्रीमत पर चलो, तुम सोचो नहीं कि परिणाम क्या है क्या नहीं है, तुम श्रीमत पर चलो, ये काम तुम करो। चक्र को याद करो, बाप को याद करो। मज़ेदार बात है, बहुत आसान बात है, पर सभी से होती नहीं, भूल जाते हैं। बाप जब याद दिलाता है तब कहीं याद किया तो किया, वरना भूल जाते हैं बच्चे। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। बाबा कहते कुछ भी नहीं बोलना है, चुप रहना है और बस याद करो। इस संगम पर जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मौन धारण करते हैं उन्हें बहुत सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। जो बच्चे ज़्यादा बातों में जाते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं। ज्ञान कितना भी चिंतन करो, कितना भी सुनो, कितना भी सुनाओ, आखिर करना वही है, बाप को याद। तो ये सब बाबा कहते ये भी झरमुई हो गई ज्ञान को सुनना। तुम किसी के भी क्लासेस सुनो, कितने भी सुनो, अंत में वो क्या कहेंगे? बाप को याद करो। तो 2 घंटे सुनाया क्यों? सीधा याद ही क्यों नहीं कराया? मुरली की बात अलग है, बाबा कहते, बाबा क्लास की बात कर, समझाने की बात कर। बच्चे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, समझ की बात है।
ये क्लासेस इनके उनके उनके, बाबा कहते मनोरंजन है सब। आखिर तुम्हें करना बाप को ही याद है ना। इससे अच्छा तुम एक दिन ने एक मास लो, एक मास ने एक साल लो, पर अच्छे से समझो बाप को कैसे याद करना है, किस रीति याद करना है। अच्छे से समझो बैठकर अपने से, और उसके बाद पूरा याद में बैठ जाओ। समझ लिया ना। याद से सब समझ अपने आप मिल जाती है। याद ऐसी चीज है। पर बच्चे याद छोड़कर ज्ञान से समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान से समझ नहीं मिल पाएगी। ज्ञान ज्ञान ही देता है, समझ नहीं देता। क्योंकि तुमने मना ज्ञान देने वाले ने कितना भी श्रेष्ठ ज्ञान दिया, ऊंची समझ दी, लेकिन समझने वाला तैयार हो तब ना। समझने वाले की बुद्धि ही नहीं है तो ऊंची समझ देकर मतलब क्या है। समझने वाला समझने की तैयारी में ही नहीं है तो इतना श्रेष्ठ ऊंच ज्ञान दे के मतलब क्या है। इसलिए योग करो, बाप को याद करो। ज्ञान बहुत सुना, क्लासेस बहुत सुने, ऐसी एक भी कोई क्लास है जिसमें किसी बच्चे ने कहा हो कि बस क्लास सुनो विकर्म विनाश हो जाएंगे, पद ऊंच मिल जाएगा। हर बच्चा वही कहता है बाप की बात हर क्लास में कि बाप को याद करो। समझ की बात है। इसलिए बच्चे याद की ओर बढ़ो। कोई कोई बच्चे दिन भर में 6-6 घंटा 8-8 घंटा क्लास सुनते हैं पर उसका परिणाम कुछ नहीं करते हैं। क्या उन्होंने 6 घंटा 8 घंटा क्लास सुनकर 2 घंटा योग किया? नहीं, खाए पिए सो गए। योग कौन करेगा? ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे, ध्यान में रखना। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ऊंच पद याद से मिलेगा और तुम जो ज्ञान रतन धारण करना चाहते हो उसकी पात्रता भी याद से ही आएगी। इसलिए बाबा ने पहले से कहा है कि अगर 4 घंटा क्लास सुनते हो तो कम से कम 2 घंटा योग करो। असल में 8 घंटा योग करना चाहिए। जितना क्लास सुनते हो उससे दुगना योग करो तो वह क्लास धारणा में आएगा, वरना सब व्यर्थ चला जाएगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे बाप को और चक्र को याद करो। याद पर ध्यान देना। चक्र को याद करने से तुम्हारी स्थिति अच्छी रहेगी और स्थिति अच्छी रहने से याद में मदद मिलेगी। याद में मदद मिलने से ज्ञान को तुम अच्छे से समझ पाओगे। ज्ञान को अच्छे से समझा तो योग अच्छा लगेगा। योग अच्छा लगा तो धारणा अपने आप होगी और धारणा ऊंची श्रेष्ठ हुई तो विश्व सेवा होगी और जितनी विश्व सेवा होगी उतनी समझ और बढ़ेगी। जितनी समझ और बढ़ेगी उतने समझदार बनकर दूसरों को समझदार बनाओगे, मना ज्ञान देना शुरू करोगे। वापिस चक्र शुरू हो गया। इसलिए बच्चे ध्यान दो। जैसे बाप कभी कहता है हर सांस में बाप को याद करो, उसकी भट्टी करो, वैसे इस चक्र की भी भट्टी होनी चाहिए। दिन भर में बस चक्र को याद करना है। आज भट्टी होनी चाहिए। देखते तो सही होता क्या है। बाप इतने वर्षों से कह रहा है कि चक्र को याद करो, चक्र को याद करो, चक्र को याद करो। है क्या चीज वो?
समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझदार बनो, समझदार बनकर आगे बढ़ो। और बाबा कहते मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, मुख से कुछ नहीं बोलो, तुम्हारे हर अक्षर में, हर शब्द में तुम्हारा योग बल जाता है, समाप्त होता है। ध्यान में रखना, तुम्हारा योग बल अगर बोल श्रेष्ठ है, ऊंचे है, ऊंची स्थिति बनाने वाली है, तो दुगना मिल जाता है रिटर्न। जो शब्द बोले उसमें जो योग बल खर्च हुआ उससे दुगना मिलता है। पर बोल विपरीत है, नेगेटिव है, व्यर्थ है, तो समाप्त होता है योग बल। इसलिए इस ज्ञान मार्ग पर मौन धारण करना सबसे ऊंच बात है। तुम 4900 साल में जितना बोलना है बोलो, पर इस 100 साल में शांत रहो, शांत रहो। कभी कभी बहुत बातें होती है, बाबा कहते फिर वो सही नहीं है। ज्ञान की बातें करते हो तुम, पर ध्यान से चेक करना। ज्ञान की भी बातें करके तुम थोड़े बहुत खाली हुए या भरे, चेक करना। तुम्हें यही महसूस होगा कि तुम खाली हुए। इससे अच्छा योग करते तो भर जाते, चक्र को याद करते तो समझ मिलती है ज्ञान, लेकिन उससे भी तुम खाली ही हो जाओगे। भरने का उपाय एक ही है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाकी सब खाली करने के उपाय है, सारे उपाय खाली करने के। इसलिए याद को बढ़ाओ। कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुख से तो कुछ नहीं बोलते, बहुत अच्छी धारणा है, पर याद कौन करेगा? खर्चा नहीं किया पर कमाएगा कौन? सेविंग करने वाले बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, पर कमाने वाले उनसे भी अच्छे हैं। इसलिए बच्चे, मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, बस तुम शांत रहो। शांत रहकर, बाबा कहते हैं ना, मुख में मोहलरा डालकर बस शांत रहो और बाप को याद करो। सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो, महावाक्य को समझो। बच्चे कभी कभी जनरल ले लेते हैं, बाबा का कोई भी शब्द अक्षर जनरल नहीं होता। सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। तुम चाहते हो ना तन से स्वस्थ बने, मन बुद्धि संस्कार से स्वस्थ बने, धन से स्वस्थ बने, परिवार से हर बात से स्वस्थ बने, आध्यात्मिकता से स्वस्थ बने। बस नरक से दिल हटा दो। ये कोई साधारण सेंटेंस नहीं है, इस पर भट्टी हो सकती है बहुत बड़ी, दिन जाएगा फिर भी समाप्त नहीं होगा इसका ज्ञान। बच्चे सार में समझो, जब जब तुम इस नरक की किसी भी चीज को, व्यक्ति को, पदार्थ को, देहधारी को, अनात्मा को, किसी को भी जब तुम याद करते हो, तुम खाली हो जाते हो। खाली होने के बाद इंसान रोगी बनेगा। किसी को भी तुम याद करो, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम भरे हुए हो, जो खाली है वो खींचता है तुम्हारी ऊर्जा को। समझ की बात है। और तुम्हारी दिल जिस जिस बात में है उसमें किसी और की भी दिल है। अभी तुम भी फंस गए, क्योंकि तुमने खाया पिया पहना इस्तेमाल किया, व्यवस्था में लाया, उसमें किसी और की दिल थी, तो वो भी तुम्हारे संग आया व्यवस्था को उपभोगने। इसलिए इस नरक से दिल हटा दो। कल भी कहा आपको, नरक से दिल हटा दो।
तुम्हारी ऊर्जा वही जा रही है जहां तुम्हारे दिल है। ध्यान से चेक करना, वो दिल हटा दो, ऊर्जा बच जाएगी। बात कोई भी हो, वस्तु कोई भी हो, अगर तुम्हारी दिल तुम्हारे देह में है तो ऊर्जा उसी में जा रही सारी, उसी को ठीक ठाक रखने में, उसकी व्यवस्था करने में, उसको भोजन देने में, नहलाने धुलाने में, पानी देने में, विश्राम देने में। सारा दिन तुम्हारा उसी में जा रहा है, उसे ठीक ठाक रखने में। आजकल बाबा कहते ड्रामा है, पर उदाहरण की बात, आजकल हर कोई बहुत जोर और शोर से एक्सरसाइज करता है, बाहरी कितना दौड़ेंगे, चलेंगे, जिम जाएंगे। किसमें दिल अटकी है? देह में। वही अगर आत्मा को मजबूत बनाए, बाबा ये नहीं कहता कि देह पर ध्यान नहीं दो, पर जितना देह पर ध्यान देते हो उसके 10 गुना ध्यान आत्मा पर देना चाहिए, स्वयं पर हर कोई देह में अटका है, ऊर्जा वहां नष्ट हो रही, वजन घटा बढ़ा, चिंतित हो गए, शरीर ऊपर नीचे हुआ, चिंतित हो गए, शरीर की सुंदरता आगे पीछे हुई, चिंतित हुए। सारी ऊर्जा कहाँ जा रही है? शरीर को ठीक रखने में। भोजन अच्छा चाहिए, नींद अच्छी चाहिए, व्यवस्था अच्छी चाहिए, सारा देह के पीछे। देह संसारी, उसके बाद बाहरी संसारी, सारा दिन परिवार के पीछे, घर संसार के पीछे, सारा दिन। बच्चे हर बात का वही होगा जो उसका ड्रामा में नूंद है। तुम्हारे करने या ना करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम अपने लिए कुछ करोगे तो जरूर कुछ हो सकता है। इसलिए बच्चे नर्क से दिल हटाओ। ये सारा नर्क है। नर्क में कोई दिल लगाता है क्या? नर्क है ना, समझ की बात है। किसी किसी गांव की भाषा में विष्ठा को नर्क कहा जाता है। तो नर्क में कोई दिल लगाता है कभी? विष्ठा में कोई दिल लगाता है क्या? विष्ठा विष्ठा ही होती है, उससे थोड़ी कोई दिल लगाता है। अभी तुम्हारे दिल गलत जगह है और तुम चाहते हो सही हो जाए, कैसे होगा? सही होना चाहते हो, सही होने का संकल्प है तो सही जगह दिल लगाओ, सब सही हो जाएगा। तुम ध्यान से चेक करो तुम्हारी दिल कहाँ है। समझ की बात है। ये नर्क को दिल लगाते लगाते दिल छेद से भरा हुआ है, चलने लायक भी नहीं रहा, फिर भी दिल नहीं छूट रही नर्क से। बच्चे दुर्गति पाओगे अगर नर्क से दिल नहीं हटी। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। देखो, इस नर्क में जिसकी दिल स्थूलता में है, वस्तु पदार्थ देह, ये स्थूल संसार, मैटर जिसे कहते हैं, इसमें जिसकी देह है, दिल है, उसके देह में बीमारियां निश्चित रहेंगी, अलग अलग बीमारियां रहेंगी। तुम्हारी जिससे दिल है उससे तुम्हें तकलीफ होगी, उसी से तुम चलोगे। अभी सारी बातें, देह से दिल है तो देह में बीमारियां आएंगी। सारे मटेरियल, सारे मैटर, स्थूल मैटर से अगर तुम्हारी दिल लगी हुई है तो ये स्थूल शरीर में बीमारियां आएंगी। ध्यान में रखना। इस नर्क की सूक्ष्म बातों में तुम्हारी दिल लगी हुई है। सूक्ष्म बातें, कोई भी बात हो सूक्ष्म, जो तुम्हारी बिलीफ सिस्टम हो सकती है, भक्ति को लेकर,
ऐसी किसी भी सूक्ष्म ऊर्जा से तुम्हारी दिल लगी है इस नरक में, तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार, तुम्हारी समस्याएं अंदरूनी मानसिक बढ़ती जाएंगी, सूक्ष्म समस्याएं बढ़ती जाएंगी, मन बुद्धि संस्कार अस्वस्थ रहेगा, रोगी रहेगा। बच्चे ध्यान से चेक करना सारी बात, अंदरूनी और बाहरी। इस दुनिया के स्थूल धन में अगर तुम्हारी दिल है, बाबा ये नहीं कहता कि धन को फेंक दो या धन को दान कर दो सारा किसी को, नहीं, इस्तेमाल में लाओ, रोज 56 भोग खाओ, हर्जा नहीं, पर उस धन में दिल नहीं रखो। अगर धन में दिल अटकी है, बच्चे ध्यान से समझ, यहाँ के स्थूल धन में दिल अटकी है तो ये ज्ञान धन अंदर नहीं जा पाएगा। सूक्ष्म, तुम रोगी के रोगी ही रहोगे। इसलिए हर रूप से दिल हटा दो इस नरक से, हर रूप से दिल हटा दो, वरना मुश्किल हो जाएगी, रोगी ही रहोगे। अगर दिल अटकी रही तो जैसे दिल हट गई निरोगी बन जाओगे। सभी निरोगी बनना चाहते हैं पर दिल नहीं हट रही। परहेज बता रहा है बाबा, दवाई बता रहा है बाबा। किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है फलानी दवाई लो और फलानी परहेज करो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बाबा भी वही बोल रहा है, निरोगी बनना चाहते हो तो इस नरक से दिल हटा दो, बात खत्म हो गई। इसी को बाप कहता है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, बस चलते रहो। बच्चे चेक करना बैठकर, इस नरक में तुम्हारी दिल कहाँ कहाँ अटकी है। तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा सारा योग बल वही जा रहा है जहाँ तुम्हारी दिल अटकी है। ध्यान देना इस बात पर, सारा योग बल वहाँ जा रहा है जहाँ दिल अटकी है। किसी की बच्चे में अटकी है, वो कहते हैं ना राजा की जान तोते में, ऐसी अवस्था है उनकी। किसी की युगल में अटकी है, किसी की माता पिता में अटकी है, किसी की घर गाड़ी में अटकी है, किसी की धन प्रॉपर्टी में अटकी है। बच्चे ध्यान से चेक करना, इस नरक से दिल हटा दो। नरक में क्या दिल रखना। तुम सभी कहते हो दुनिया में लौकिक रूप से कि हमारा फलाने से बेहद प्यार है, उससे प्यार नहीं है, उसके देह से प्यार है, उसके देह के व्यवहार से प्यार है। ध्यान देना इस बात पर, उसके देह का जो आचार विचार है उससे प्यार है। वो व्यक्ति से प्यार है ना, तो व्यक्ति सन्यासी बने और तुम प्यार करके दिखाओ। वो व्यक्ति योगी बने और तुम प्यार करके दिखाओ। वो व्यक्ति सदगृहस्थ बने, महात्मा बने और तुम प्यार करके दिखाओ। नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। उस आत्मा से प्यार है ही नहीं है। इस दुनिया में किसी का भी किसी आत्मा से प्यार नहीं है। अगर आत्मा से प्यार है ना, तो शरीर छोड़ने के बाद दूसरे तन में आई है आत्मा, तो करो प्यार। वही शरीर क्यों चाहिए तुम्हें प्यार करने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए। कोई छोटा बच्चा है, किसी ने शरीर छोड़ दिया, माता पिता रोते हैं, किसी और तन में आता है वो बच्चा, वो आत्मा, तो उस समय प्यार क्यों नहीं करते। वही शरीर क्यों चाहिए बच्चे का, तो बच्चे से प्यार था ही नहीं।
समझ की बात है। सबका देह से प्यार है, पदार्थों से प्यार है, वस्तुओं से प्यार है। सब कहते हैं तुम्हें, पर सब झूठ है, ध्यान देना। और तुम्हें जो कहते हैं कि तुमसे बेहद का प्यार है, तुम गलत व्यवहार करके दिखाओ समाज में और देखो उनका प्यार, तुरंत प्यार समाप्त हो जाएगा। कहेंगे कि हमारे बच्चे नहीं है ये। क्या यही प्यार है? इसलिए बच्चे कहीं भी अटको नहीं। सब जगह पर सिर्फ स्वार्थ चल रहा है, प्यार कहाँ पर है नहीं। ध्यान देना, सब झूठ है। तुम उस झूठ में फंसो नहीं। बस एक बाप तुम आत्मा से प्यार करता है, बाकी यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता। इसलिए बच्चे ध्यान देना, इस नरक से दिल हटा दो। जब तक तुम्हारी दिल नरक में अटकी है, तुम रोगी के रोगी ही रहोगे। निरोगी बनने का कितना भी प्रयास करो, दिल तुम्हारी नरक में है और याद बाप को करते हो, गड़बड़ होगी। एक तरफ विष, दूसरी तरफ अमृत, कैसे ठीक होंगे? नहीं हो पाएंगे। पहले नरक से दिल हटा दो और बैठो बाप की याद में, देखो कैसे लगता है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। बिना नरक से दिल हटे तुम योग नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले क्लीनिंग होती है, पहले शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है, उसके बाद चार्जिंग होती है, भरपूरता आती है, संपन्नता आती है, संपूर्णता आती है। समझ की बात है। तो बच्चे तुम दिल हटा दो नरक से। ध्यान से बैठकर चेक करना, कहाँ कहाँ तुम्हारी दिल लगी हुई है। देखो तुम्हें दुख वहीं से मिलता है जहां से तुम्हारी दिल लगी हुई। ध्यान से चेक करना, जहां तुम्हारी दिल नहीं है ना, वहां से दुख कभी नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं। जहां दिल लगी है वहीं से दुख मिलेगा। इसलिए बच्चे ध्यान देना। किसी की शक्कर से दिल लग जाती है, इतनी खाने लगते हैं कि फिर शक्कर की बीमारी हो जाती है। दुख किसने दिया? शक्कर ने ना। किसी की मिर्ची से दिल लग जाती है, फिर वापस वही बात, दुख किसने दिया? आती मिर्ची खाकर, मिर्ची ने ना। इसलिए बच्चे जहां तुम्हारी दिल लगती है, तुम्हें दुख देने बाजू वाले नहीं आते, ऊपर नीचे मंजिल वाले नहीं आते, तुम्हारे अपने ही घर वाले तुम्हें दुख देते हैं, क्योंकि वहां तुम्हारी दिल है। जहां दिल नहीं है वो तुम्हें दुख कभी नहीं दे सकता, क्योंकि दिल है ही नहीं। शायद वो सुख दे सकता है पर दुख कभी नहीं दे सकता, क्योंकि दिल है ही नहीं वहां पर दुख देने के लिए। समझ की बात है। इसलिए इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। अपने दिल को चेक करो। बच्चे कहेंगे बाबा तो हमारी किसी में भी दिल नहीं है, यहाँ के नरक के ज्ञान में है। चेक करना, बिलीफ सिस्टम होंगे कुछ तुम्हारे पास अपने, ये ऐसी बात, वो वैसी बात, ये ऐसा वो वैसा, ये भी तो दिल है। दिल को चेक करो।
प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, यह देह भी समाप्त होगी तुम्हारी, ध्यान देना, सब जाएगा तुम्हारा, यह देह भी समाप्त होगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। सफल करो। समझ की बात है, जिस दुनिया में जा रहे हैं वहाँ का ज्ञान तो सारा नया है, निराला है, न्यारा है, जो आज तक किसी को पता ही नहीं है कि वह ज्ञान कैसा है, क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ पर कोई नहीं जानता। तो तुम यहाँ का ज्ञान लेकर करोगे क्या? इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ की सारी बिलीफ सिस्टम को छोड़ दो, तोड़ दो, ये किसी काम नहीं आएंगे। यहाँ की सारी बिलीफ सिस्टम, यहाँ का ज्ञान किसी भी काम नहीं आएगा। बाबा तो इसे कहता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार, कुछ भी काम नहीं आएगा। समझ की बात है। तो बच्चे भूल जाओ सबको, जो सफल कर सकते हो करो और भूल जाओ सारी बातों, बुद्धि से कचरा हटाओ। बाबा कहते खाली दिमाग बनना है तब मैं भरपूर करूँगा, पर दिमाग में कचरा है तो उस कचरे में मैं इतना श्रेष्ठ ज्ञान नहीं डाल सकता, ज्ञान का मैं अपमान नहीं कर सकता। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन लगता है, ध्यान में रखना। तो छोड़ दो यहाँ की सारी बिलीफ सिस्टम, यहाँ का ज्ञान, यहाँ की कुछ भी बातें तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। हाँ, जिनकी आवश्यकता है बाप अपने आप ज्ञान दे देगा, बाकी यहाँ की पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आएगी। जो बाप की पढ़ाई लिखाई करते हैं वही काम आएगी, बाकी किसी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, ध्यान में रखना। समझ की बात है। तुम्हारे अंदर बहुत बिलीफ सिस्टम बैठी है, बहुत ज्यादा बैठी है, उसे हटाओ। बाप ने कभी मधुमक्खी को वेल फिश कहा, एक्सेप्ट करोगे? वेल फिश को मधुमक्खी कहा, एक्सेप्ट करोगे? या बाप को समझाओगे कि बाबा वेल फिश नहीं मधुमक्खी है, मधुमक्खी नहीं वेल फिश है? बच्चे ये तुम्हारे दुनिया की मान्यताएं हैं। बाप ने गुड़ को मिर्ची कहा, मिर्ची को इमली कहा, इमली को टमाटर कहा, टमाटर को सेब कहा, एक्सेप्ट करोगे या बाप को समझाओगे? तुम्हें क्या पता है सतयुग में किस चीज को क्या कहा जाता है? और इस दुनिया में मिर्ची को मिर्ची कहाँ से आई है? मिर्ची, इमली को इमली कहाँ से आई? इमली किसने दिया ये नाम इस चीज को? क्या बाप ने दिया है? ये ईश्वर की रचना है। बच्चे ध्यान दो इस बात पर, सारी बातों को भूलते जाओ। ये संसार की बातें नहीं कह रहा है बाप, ये भूलो ना भूलो इसका कोई उपयोग नहीं है। ये मिर्ची टमाटर इमली
बाप समझा रहा है बिलीफ सिस्टम हटाओ। तुम्हें इतने वर्षों से बाप कह रहा है कि बच्चे तुम आत्मा हो, इस बात को समझो कि तुम आत्मा हो। बच्चे तुरंत कहेंगे कि बाबा आपने मिर्ची को इमली कहा, हमने माना, देखो श्रीमत पर चले। बच्चे मैं मिर्ची इमली सिखाने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं आत्मा परमात्मा सिखाने आया हूँ। मैं इतने वर्षों से कह रहा हूँ कि तुम आत्मा हो, ये माना तुमने, इस पर चले तुम। मैं कोई मधुमक्खी वेलफिश सिखाने नहीं आया हूँ यहाँ पर। समझ की बात है बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए दिमाग से कचरा हटाओ, बाप की याद में बैठो, समय सफल करो, श्वास सफल करो। देह के भरोसे नहीं चलना। आज देह ठीक ठाक है, कल की कोई गारंटी नहीं है देह की। प्रकृति में वायुमंडल बदल जाएगा और देह कुछ भी हो जाएगा। देह की हालत क्या भी हो जाएगी। फिर सोचोगे 2 दिन हमने वेस्ट गवाए, वो 2 दिन सफल करते तो ऊंच पद पा लेते, पर अभी देह में ताकत नहीं है, योग नहीं कर पा रहे। बाबा कहते वही तो बात है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझदार बनो, समझ कर चलो। जितना एक सेकंड जाएगा उतना तुम्हारा देह नीचे गिरता जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है, ध्यान में रखना। इसलिए सेकंड को जाने नहीं देना, सांस को खत्म होने नहीं देना, बाप की याद में सफल करना। कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, जिससे बहुतों का कल्याण हो, सबको रास्ता बताओ। श्रीमत पर सदा चलते रहो। समय प्रति समय जो श्रीमत मिल रही है सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चों को समझ में आ रहा है ना कौन समझा रहा है? जिसे समझ में नहीं आ रहा वो नहीं समझ पाएगा बाप क्या समझा रहा है। इसलिए समझ को समझने के लिए कौन समझा रहा है ये समझना पड़ता है। जब तक वो समझते नहीं तब तक तुम्हें समझ मिलेगी नहीं। जिसे विजडम कहते हो वो तुम्हें बिल्कुल मिलेगी नहीं। पहले समझ को समझो। कौन सी समझ? कौन समझा रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है, ये पहले समझो। बच्चे बस कहते हाँ बड़ा मज़ा आया आज मुरली में, क्या ज्ञान था, सुनकर बड़ा आनंद आया। बाबा कहते क्या उपयोग है? धारण किया और धारण करना छोड़ दो, तुम्हें पता ही नहीं ज्ञान कौन दे रहा था। वो आनंद क्षणिक है, थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा। वापिस तुम सोचोगे अभी नेक्स्ट क्लास कब है, तुम सोचते रहोगे। शाम को है कोई मुरली, दोपहर में है, आज बाबा मिलन है, कोई बाबा मिलन है अव्यक्त रूप में, आज हमें कोई लाइव मुरली मिलेगी, तुम सोचते ही रहोगे। बाबा मिलन के लिए भी ठिकाने पर होना चाहिए कि कौन बैठा है और हम किससे मिल रहे हैं, वरना बाबा कहते हैं उपयोग नहीं है, सब व्यर्थ जाएगा। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ।
अभी बच्चे बताओ, पतित कौन है? जो बेसमझ है। बेसमझ कौन है? जो बाप को नहीं समझता। इतने वर्षों से बाप को समझा है, इतने वर्षों से। बच्चे कहेंगे हाँ, साकार वाणी, अव्यक्त वाणी, मम्मा वाणी, हर रूप से हमने बाप को समझा है। समझा है तो श्रीमत पर कितने चले हो? नहीं चले ना, माना बाप को समझा नहीं तुमने, ये सिद्ध हो गया। समझने वाला करे नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। जिसे समझ मिलती है वो तुरंत करता है। किसने कहा है, क्या कहा है, क्यों कहा है, वो तुरंत करता है। तुम नहीं कर पाए, एक सेकंड की भी देरी की, माना तुमने समझा नहीं कि कौन समझा रहा है। ध्यान देना, तो तुम बेसमझ हो, पतित हो, स्वीकार करो। बाप को समझने के लिए बहुत ऊंच समझ चाहिए। पहले श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलने के लिए निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय बुद्धि के लिए सच्ची दिल चाहिए। बच्चे चेक करो कौन समझा रहा है और क्या समझा रहा है। एक समय पर समझाने का समय समाप्त हो जाएगा, फिर तुम कहोगे बाबा कुछ समझाओ। नहीं, अभी समय समाप्त हुआ, अभी मौज का समय, ज्ञान पूरा हुआ। वो होता है ना स्कूल में भी, बड़े क्लास में, जहाँ से बड़ी कक्षा में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं, उस समय पढ़ाई पूरी होने के बाद टीचर भी स्टूडेंट के साथ एंजॉय करते हैं, नाचते गाते हंसते खेलते हैं, पिकनिक जाते हैं। स्कूल में ही प्रोग्राम रखते हैं अच्छे अच्छे मौज के। फिर उस प्रोग्राम के बीच में कोई स्टूडेंट आके कहे मुझे ज़रा ये प्रॉब्लम समझाओ, एक क्वेश्चन का आंसर समझाओ, टीचर गाली दे देगा। जब समझा रहा था तब समझा नहीं, और अभी कोई और समय चल रहा है, तुम समझाने की बात कह रहे हो। इसलिए बच्चे समय पर समझो। जो बच्चे समय पर समझ जाते हैं वही सुखी हो जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जिनको समय का ज्ञान नहीं है, किस समय पर क्या करना है, चलते रहते हैं, सोचते हैं अगले साल करेंगे, अगला साल आएगा, अगले फेस्टिवल में करेंगे, आएगा अगला फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को तुम एंजॉय नहीं कर पाए, अगले फेस्टिवल की बात कर रहे हो। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझदार बनो, समय को समझो, और समय में कौन समझा रहा है, क्या समझा रहा है, वो भी समझो। समय समाप्त होगा एक दिन, और मेरी समझानी भी समाप्त हो जाएगी, फिर कोई समझानी नहीं रहेगी। बाबा कहेगा नाउ वेट एंड वॉच, सिर्फ राह देखो, प्रतीक्षा करो रिजल्ट की, एंजॉय करो तब तक। जिसने पढ़ाई नहीं की वो डरता रहेगा, अभी क्या होगा विनाश में हमारा, कौन सा पद मिलेगा हमें। जिसने बाप की श्रीमत नहीं मानी वो डरता रहेगा। यहाँ बच्चों के साथ मौज चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, बच्चे मौज में हैं, सारे बच्चे बाबा, और उसके मन में डर होगा, अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं की, कहीं नापास ना हो जाए। वरना न वो पढ़ाई को भोग पाया, न मौज को भोग पाया। ये दुर्भाग्यशाली बच्चे। इसलिए जिस समय में जो श्रीमत मिलती है उसे तत्क्षण पूरा करो, पालन करो, वरना एक बार समय आगे निकल गया तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान में रखना। फिर मैं किसी और फेज में रहूंगा और तुम किसी और फेज में रहोगे, दूरी बनी ही रहेगी हमारे बीच में। इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलो,
जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वही बाप के साथ चलते हैं। श्रीमत बाप का हाथ है, ध्यान में रखना। एक बार गया कि गया खेल। बाप सारी समझानी देता है पर बच्चे समझते नहीं। इसलिए बच्चे समय पर समझदार बनो। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जब तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, यह सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहर आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे, शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदियाँ तो सतयुग में भी है, अभी भी है। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। बच्चे ये सब कुछ जो बना है भक्ति का खेल, भक्ति की सामग्री, वो किसके नाम पर बनी है? देवताओं के। और देवताएं कहाँ थे? सतयुग त्रेता में, असलियत में सतयुग में। तो ये सब किसकी पूजा अर्चा चल रही है? देवताओं की। मेरे बारे में कोई नहीं जानता, ध्यान में रखना। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, किसी को नहीं पता। न किसी शास्त्र में, न किसी वेद पुराण में, कहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ कि मैं कैसा हूँ। बाबा कहते हैं समझ की बात है, समझदार ही समझते हैं। जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्या तर्क वितर्क लगाएंगे? क्या समझ पाओगे उसके बारे में? जिस चीज का इन्वेंशन ही नहीं हुआ है उसके बारे में क्या तुम रिसर्च करोगे? क्या डॉक्यूमेंट्स बनाओगे? कुछ भी नहीं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे द्वारा ही तुम मुझे समझ सकते हो। बाकी और कोई उपाय नहीं है। तुम तुम्हारी बुद्धि से भी मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि मुझे समझने की बुद्धि किसी के पास है नहीं, थी भी नहीं और है भी नहीं। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, बाप जो ज्ञान देता है उसे धारण करो। इसमें बात वही आती कि पहले पक्का करो कौन है। आदि में भी जैसे बहुत समय गया समझने में कि कौन प्रवेश हुआ है। ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया मैं कौन हूं। ध्यान देना। इसलिए मेरे द्वारा ही तुम मुझे समझ पाओगे, और कोई उपाय नहीं है। बाकी सारे तर्क वितर्क हैं, और तुम जो कुछ कर रहे हो उन सब से तुम भटकोगे। दुनिया में तुम किसी को भी पूछो, शिव बाबा के बारे में कुछ समझाओ,
ध्यान दो उस बात पर जो वो समझा रहा है। उसे भी नहीं पता शिव बाबा कैसा है, वो क्या समझाएगा तुम्हें? कोई नहीं समझा पाएगा कि बाप कैसा है, क्योंकि खुद उसने ही नहीं जाना। मजे वाली बात है, जिसने ईश्वर को नहीं जाना वो ईश्वर के बारे में समझा रहा है। क्या कहे इस बात को? जिसे शिव बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो शिव बाबा के बारे में समझा रहा है। क्या बात है? मुझे भी बताओ क्या क्या है, मैं भी सुनूंगा। मेरे बारे में कुछ बातें शायद मुझे पता ना हो, जो तुम्हें बेहतर पता हो। मैं भी बैठता हूँ सुनने के लिए, तुम्हारी सभा में, तुम्हारी क्लास में। अच्छा लगेगा मुझे, समझाओ मुझे भी, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। बच्चे, मुझे कोई नहीं जानते हैं, और जानना भी इतना आसान नहीं है, और इतना मुश्किल भी नहीं है बहुत सहज। पर अपना दिमाग नहीं चाहिए। जिसके पास अपना दिमाग है वो मुझे नहीं समझ पाएगा। समझ की बात है। ज्ञान देते देते तुम्हें निश्चय हुआ कि बाप बैठा है, मैं अगर एक अतरंगी हरकत करूं ना, निश्चय उड़ जाएगा बाप है या नहीं है। बच्चे, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। तुम जिस रूप से मुझे समझ जाते हो, मैं रूप बदल देता हूं, बहुरूपी हूं। तुमने कहा कि हमने समझ लिया, मैं बदल गया। क्या समझोगे तुम मुझे? समझ की बात है। इससे अच्छा तुम मुझे याद करो निराकार रूप में। निराकार रूप में याद करते करते तुम ऐसे पात्र बन जाओगे कि तुम मुझे समझ जाओगे, वरना मुश्किल है। मैं कैसा हूं, कौन सा छोर लगाओगे मेरे लिए? न मैं आदि में हूं, न मध्य में हूं, न अंत में हूं। कैसे खोजोगे? मुश्किल है। इसलिए बाप को समझना सबके बस की बात नहीं है। आदि में भी सभी नहीं समझ पाए, मध्य में भी नहीं समझ पाए, अंत में किसका पार्ट है ड्रामा जाने। ड्रामा जाने, कोटों में कोई और कोई में भी कोई है जो समझ जाएंगे। पद तो सबको मिलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर मुझे समझना सबके बस की बात नहीं। समझ है। और जिसने मुझे पॉइंट 1 का भी पॉइंट 1 समझ लिया, वो संसार में नहीं ठहर सकता। वो मेरे पास आए बिना रुक ही नहीं सकता, कहीं ठहर ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। पॉइंट 1 का पॉइंट 1। इसलिए बच्चे, बाप को समझना, शास्त्रों में भी नेति नेति कहा है। सभी नेति नेति करते गए, और तुम अब तक पावन बने नहीं हो, और तुम कहते हो हमने समझ लिया। अजीब बात है। रजो प्रधान अवस्था में सब नेति नेति करते गए द्वापर में, तुम तो अति तमो प्रधान अवस्था में हो। समझना आसान नहीं है और आसान भी है। समझ की बात। मैं ही समझा देता हूं तुम्हें कि मैं कैसा हूं, मैं ही समझा देता हूं। पर मेरे पास बैठो तो मैं समझा दूंगा। तुम्हारी उछल कूद चलेगी तो तुम नहीं समझ पाओगे। बच्चे, ध्यान देना, ये तो टाइटल है मेरे, आनंद का सागर, शांति का सागर, फलाना ये वो। लेकिन ये कर्तव्य गुण, ये मेरे टाइटल छोड़ के मैं कैसा हूं तुम जानते हो मुझे? तुम्हें पता ही नहीं है मैं कैसा हूं। इसलिए बच्चे, श्रीमत पर चलो, तुम्हें समझ में आएगा बाप कैसा है। वरना संगम युग पूरा कट जाएगा। कट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं।
कट जाएगा, बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस चक्कर में बाप है या नहीं है। जब है पक्का होगा तब तुम समझना शुरू करोगे। आज भी बहुत बच्चों को निश्चय नहीं कि ब्रह्मा बाप में शिव बाबा आए थे, ये ज्ञान शिव बाबा ने दिया था। बहुत बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे, हमें तो पूरा निश्चय है। पूरा निश्चय तो श्रीमत पर क्यों नहीं चले? किसको ज्ञान सिखा रहे हो? पूरा निश्चय था ना, तो श्रीमत क्यों नहीं पालन की तुमने? नहीं, वो हमसे हुई नहीं, ऐसे थोड़ी हुई नहीं। मैं श्रीमत नहीं देता हूं, पालन करने की ताकत भी देता हूं। तुम्हें करना ही नहीं था, निश्चय ही नहीं था, तो तुम करोगे कहां से? इसलिए बच्चे देखो, बाप बैठ ज्ञान देता है सारा, समझो इस ज्ञान को और समझ कर चलो। कोई और तुम्हें मेरे बारे में समझ नहीं दे सकता, ध्यान में रखना। जैसे तुम कैसे हो, ठीक है, तुम कैसे हो ये कोई और तुम्हें नहीं बता पाएगा। तुम ही दूसरों को बता सकते हो तुम कैसे हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े तर्क वितर्क लगाएगा तुम्हारे बारे में, जितना तुमसे मिला है। भल एक युगल का भी रिश्ता हो, पति पत्नी का, फिर भी वो एक दूसरे के बारे में पूरा नहीं बता सकते। पति ही अपने बारे में बता सकता है मैं कैसा हूँ, पत्नी ही अपने बारे में बता सकती है मैं कैसी हूँ। पूरा नहीं बता सकते। नज़दीकी रिश्ता है दुनिया का सबसे, इसलिए उदाहरण दिया। जैसे तुम्हारे बारे में कोई और नहीं बता सकता तुम कैसे हो, वैसे मेरे बारे में भी कैसे कोई बता सकता है कि मैं कैसा हूं? पॉसिबल है? जो कोई भी है ईश्वर के बारे में बताता है, उससे पूछना तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुम्हारी वाणी कैसी है, तुम्हारे कर्म दृष्टि विचार वृत्ति कैसे, जरा अपने बारे में बताओ। एक ही सवाल पूछना उससे, पहले तुम अपने बारे में बताओ ये सब। वो कहेगा पता नहीं, तुम्हें खुद का पता नहीं, तुम खुदा का बता रहे हो। पॉसिबल है? जिसे खुद के बारे में पता नहीं वो खुदा का बता सकता है क्या? समझ की बात है। इसलिए बच्चे, मेरे बारे में कोई नहीं जानता मैं कैसा हूं, मैं ही तुम्हें समझा सकता हूं। जैसे तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, तुम ही दूसरों को समझा सकते हो कि तुम कैसे हो, वैसे मैं हूं। मेरी समझ मुझसे ही मिलेगी तुम्हें। इसलिए ध्यान देना श्रीमत पर, समझ जाओगे बाप कैसा है, और इसी में आनंद है। बाप को समझने में जो आनंद है ना, वो ज्ञान में भी नहीं है। ज्ञान में भी आनंद नहीं। जिसने बाप को समझा, ज्ञान तो ऐसे ही आ जाता है उसे। जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि कोई अच्छा शिष्य हो तो ऐसे हाथ रखते थे, वरदान देते थे, जाओ तुम्हें सारी सिद्धियाँ, सारा ज्ञान आ गया। बाप कहते वही बात है, जिसने बाप को समझा उसे सारा ज्ञान आ गया। समझने का तरीका है श्रीमत और समर्पण, ध्यान देना। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है, पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है। शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, तो सब भगत हो गए। सजनियाँ मुझे एक साजन को याद करती हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान, तो ज़रूर भक्ति में तकलीफ होती है। तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग। वह निराकार
वह सूक्ष्म शरीरधारी, वह मूल वतन में रहने वाला, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वह सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परमपिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं, देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। जब तुम्हें कोई सर्वव्यापी का ज्ञान दे, उसे कहना कि तुम में ईश्वर है। कहेगा हाँ है, तो बैठो आप, हम आपकी ही पूजा करते हैं। शिवलिंग की क्यों पूजा करें? आपकी ही पूजा करते हैं, आपका ही रुद्राभिषेक करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं। आप बैठो, आपको ही फूल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, दूध चढ़ाते, आप बैठो। कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा, फिर पक्का बताओ ईश्वर कहाँ है? गलत होगा तो तुम में है ना, तुम में तो मुझे चैतन्य मिलेगा, वो वहाँ तो स्थूल रूप में है, वो बात नहीं कर पाएगा मुझसे, पर तुम्हारे द्वारा तो बात कर पाएगा, इसलिए तुम बैठो, तुम्हारा अभिषेक पूजा सारी बातें करते। देखो ये ज्ञान देने का तरीका होता है, उन्हें सम्मान दो। ईश्वर सर्वव्यापी है तो आप में भी है, तो आपकी पूजा करते हैं, बात खत्म हो गई। सभी समझ जाएंगे ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बाप कहते हैं, देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़े ही होती है, हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती हैं अपने घर जहाँ से आई है। बच्चे याद है अपना घर? याद है ना? घर जाना है ये भी तुम्हें पता है ना, या भूल गए हो? ध्यान में रखना, घर जाना है, घर जाने का समय आया है। जहाँ से जो लिया है उसे वो देना है वापस। तुम क्या लाए थे? कुछ नहीं लाए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, कुछ नहीं साथ जाएगा। बस अपना दिया जगाओ और मेरे साथ चलो। घर को ध्यान में रखो। कोई कोई बच्चे हैं कहते हैं हम 50 साल से ज्ञान में हैं, पर याद ही नहीं है कि अब घर जाना है, घर जाने का समय आया है। अपनी मस्ती में रहते हैं, भूल जाते हैं कि घर जाना है। बच्चे ध्यान में रखो, घर जाने का समय आया है। जितना समय नज़दीक आएगा उतनी माया तेज होगी, तुम्हारे फंसने के चांसेस और ज़्यादा है माया में। इसलिए ध्यान में रखना, अब घर जाना है, जहाँ से आए हैं वहाँ वापस से जाना है। मन नहीं लगाओ किसी में, मन नहीं अटकाओ। देखो तुमने मन अटकाया ना, अभी तुम्हें ड्रामा का राज बताता। तुमने अगर मन अटकाया, जिस बात में मन अटकाओगे अगली बार वो बात नहीं मिलेगी तुम्हें। ध्यान में रखना, वो बात बिल्कुल नहीं मिलेगी। बाप कह रहा है ना मन को निकालो, तो क्यों नहीं निकालते? अगली बार, अगले कल्प में वो बात नहीं मिलेगी। ये कैसे होता है, इसे बैठकर समझना पड़ता है।
फिर अगले कल्प में कहोगे पता नहीं हमने ऐसे क्या किया कि हमारे नसीब में ये दुख है, पिछले कल्प में किया था, तुमने बाप की बात नहीं मानी थी, ये तुमने सबसे बड़ी गलती की थी, सबसे बड़ी नादानी थी तुम्हारी कि जब बाप आया तुमने बाप की कोई बात नहीं मानी, तुम अपनी मस्ती में अहंकार में उड़ते रहे। बाप प्यार से सिंपल वे में सिंपल तरीके से समझाता रहा, तुम अपने ही नशे में रहे। समझ की बात है। बच्चे समझदार बनो, समझ कर चलो, तुम्हें पता भी नहीं रहेगा पर बच्चे दुख बहुत रहेगा। एक सेकेंड एक साल के बराबर है। एक श्रीमत तोड़ी तो कितने सालों का कितने मास का दुख आएगा तुम जानते नहीं हो। इसलिए बच्चे यहाँ प्यार से, दिल से, खुशी से, मौज से, उमंग उत्साह से श्रीमत पर चलो। श्रीमत को टूटने नहीं देना, गिरने नहीं देना। बाबा तो कहेगा हाँ कोई बात नहीं, कल ध्यान रखना, पर जो आज किया है उसका भुगतना पड़ेगा कल्प में। वो माफी नहीं है। यहाँ पर माफी नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि माफी करे, तुम कितनी भी गलतियां करते जाओ और ड्रामा तुम्हें माफी करे। फिर जिसने सही से किया उसका क्या फायदा है? तुम्हें अगर माफी मिली तो यहां सिर्फ न्याय होता है, माफी नाम की कोई चीज नहीं। न्याय में या तो सजा मिलती है या फिर ताज मिलता है। चॉइस तुम्हारी है, जो चाहिए ले लो। ध्यान में रखना, घर जाने का समय आया है और इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखना। सभी साथ में घर नहीं जा सकते, अंत में जाएंगे। पर अभी तुम जो कहते हो ना कि इनके साथ हम घर जाएंगे, लौकिक परिवार के साथ, फलाने संगठन के साथ, बाबा कहते इतना भाग्य नहीं है कि एक साथ जाए। उसके लिए बाप की मर्जी चाहिए। जहां बाप की मर्जी है वो एक साथ जाएंगे, बाकी ड्रामा की मर्जी। पर तुम अपने से तैयार रहना। लोग तैयार हो ना हो, तुम खुद से तैयार रहना। कभी भी बुलावा आ सकता है, पार्ट बदल सकता है। ध्यान में रखना, अटके हुए नहीं रहना, मोह माया को हटाना। अब घर जाना है, ध्यान में रखना। वापस रिपीट करते हैं, तुम्हारा घर है मधुबन, लौकिक घर, और दूसरा है शांतिधाम, पारलौकिक घर। बाकी तुम्हारा कोई घर नहीं है। अंत आते आते सभी बच्चे मधुबन ही पहुंचेंगे ना, और कहाँ जाएंगे? कोई और स्थान है क्या जहां पहुंचेंगे? होगा ड्रामा में तो ड्रामा जाने। समझ की बात है बच्चे। इसलिए तुम्हारी दिल कहाँ लगी हो? एक मधुबन में और दूसरी शांतिधाम में। तीसरा तो मिलने वाला, वर्षे में मिलने वाला घर सुखधाम। अभी तुम्हारे नसीब में होगा तो तुम याद करो सुखधाम को। पता नहीं 5 विकारों से कितना मुक्त हुए हो, इसलिए या तीसरे घर की फिलहाल बात नहीं करते। पात्र होंगे तो घर मिलेगा। समझ की बात है, वरना त्रेता में आना पड़ेगा। बच्चे ध्यान में रखना, घर जाने का समय हुआ है। यह कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते हैं। यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता रहता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति द्वापर कलियुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड,
राजाई चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी, राम की डिनास्टी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। यह 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। बाप किसको मिलता है? ब्राह्मण बच्चों को। तुम ब्राह्मण होंगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। ब्राह्मण की धारणाएं की है, खान पान की, पवित्रता की, वस्त्र की, जो भी मैंने बताई है, ज्ञान की, योग की, धारणा, सेवा, सब किया है। ब्राह्मणों का धारण किया है क्या? किया होगा तो तुम ब्राह्मण हो। समझ की बात है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो पर ब्रह्म की आज्ञा पर पूरा पूरा चलते हैं उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ध्यान देना, वही ब्राह्मण है। जो अपनी मनमत और परमत पर चलते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। उनके लिए कोई नाम नहीं है, न मुझे कोई टाइटल देना है। बस मैं ब्राह्मणों का टाइटल बताता हूं। जो पर ब्रह्म की मत पर चलते हैं, ब्रह्म से पार रहने वाले की मत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वही ब्राह्मण है। मनमत और परमत वाले नहीं है। ध्यान में रखना। तो बच्चे अपने को चेक करो, तुम ब्राह्मण हो क्या? खुद ही खुद को टाइटल नहीं देना। बाप ने टाइटल दिया तो तुम हो, वरना तुम नहीं हो। ब्राह्मण बनाना बाप का अधिकार है। बच्चे अपने से ब्राह्मण नहीं बन सकते। ये बाप का अधिकार है। बाप की शक्ति से ही ब्राह्मण बनोगे। समझ की बात है। समझदार बनो और समझ कर चलो। चेक करो, नहीं होंगे तो कम से कम आज से बनो, पक्के बनो। हाफ कास्ट नहीं बनो, पक्के ब्राह्मण। और देखो, ब्राह्मण भी किसे कहेंगे? जो ब्रह्म से पार रहने वाला है, उस पर ब्रह्म को जो जानते हैं वो ब्राह्मण है। जिसको पर ब्रह्म के बारे में पता ही नहीं है उसे ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं? पता तो होना चाहिए। वही तो निश्चय की बात है। निश्चय से फिर श्रीमत आती है। पहले श्रीमत की बात की, उसकी मत पर चलने वाले। दूसरी उसको जानने वाले, निश्चय बुद्धि। बच्चे चेक करना, अपने से नहीं कहना तुम ब्राह्मण। जब तक बाप सर्टिफिकेट नहीं देता तब तक तुम ब्राह्मण नहीं हो। ध्यान में रखना, तब तक तुम नहीं हो। बाप ने जिन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया है ये ब्राह्मण है, वहां ब्राह्मणों की माला शुरू होगी। ध्यान में रखना, वहां ब्राह्मणों की माला शुरू हुई। क्योंकि बाप ने सर्टिफिकेट दिया है ये ब्राह्मण है। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए बाप का सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक है ब्राह्मण बने का। सदगति कर साथ ले जाता हूं, पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूं। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। करते हो क्या? आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो,
याद से ही खाद निकलेगी, कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते, इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है, घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। पहले यह प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ मामेकम याद करो। यह बाप ने आत्माओं को कहा, हे आत्माएं सुनती हो। आत्मा देह में होगी, जगह पर होगी तो सुनेगी। शैतान लेके गया होगा, ऐसे ऊपर से हाजी हाजी करेंगे, सुनेगी नहीं। कैसे कह सकते कि आत्मा ने सुना? आत्मा सुनेगी तो तुरंत करेगी। ये प्रमाण है कि आत्मा ने सुना, वरना आत्मा नहीं थी सुनने के लिए, शैतान लेकर गया। ध्यान रखना, अपनी आत्मा का, अपना स्वयं का। तुम तुम्हारे इस शरीर में हो ना, चेक करते रहना। बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब यह नरक खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्मयोगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक ज़रूर पहुँचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया। जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो, एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत इसमें ही है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। बच्चे, बाप को याद करो, बीज को याद करो। ये ड्रामा भी इतना वंडरफुल है ना कि बाप ज्ञान दे रहा है, पर ड्रामा में समय नहीं है कि बहुत बच्चों की बुद्धि का ताला खुले और वो समझ जाए कि बाप बैठा है। वरना मुझे जो सेवा करनी वो मैं नहीं कर पाऊंगा। बच्चे उठेंगे ही नहीं, कहेंगे बाप मिला है इतने वर्षों के बाद, साकार में कौन उठेगा। इसलिए जब तक बाप नहीं चाहता वो ताला खुलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा। जब तक ड्रामा नहीं चाहता, जब तक समय नहीं है, वो ताला नहीं खुलेगा बुद्धि का। क्योंकि मुझे भी बहुत काम है, मुझे भी बहुत सेवा है, बहुत सारी बातें, सेवा सब कुछ करना है। मुझे तैयारी भी करनी है, सेवा भी करनी है, इसलिए जल्दी ताला नहीं खुलेगा। और किसी का खुल भी गया, जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। कोई पहुंच भी गया फिर भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वापस सोचेगा जरा हम परिवार में चक्कर लगा के आते हैं। हाँ बच्चे आ जाओ। समझ की बात है। कभी कभी समय खोलता है, ड्रामा खोलता है, बाप खोलता है, पर बच्चे बंद कर देते हैं। इसलिए बच्चे, बाप को समझना आसान भी है और मुश्किल भी है। समझ की बात है ये भी, वरना भीड़ लगेगी इधर, सबने समझ लिया तो। मुझे बहुत काम है, इतने वर्षों से कर रहा हूं, और भी है।
तुम समझकर भी मुझे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि समय समझने नहीं देगा उतने जल्दी। और जिसे समझा वो रुकेगा नहीं, वो भागेगा, सब छोड़ के भागेगा, वो रुक ही नहीं पाएगा, सब छोड़ के भागेगा। समझ की बात है। बस बच्चे, मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल गृहस्थ में, परंतु पवित्र रहना है, यह तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, यह किसको मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बच्चे, जब विनाश होगा तब तुम नरक से दिल हटा दोगे। जब सब ठीक ठाक है तब मुझे हटा कर दिखाओ, फिर मैं मानूंगा तुम महावीर हो। सब जाने के बाद तो सबके दिल हटेगी। भूकंप आया और सबके घर गिर गए, सबकी गाड़ियां दब गई, सबके नौकरी धंधे चले गए, सिविल वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर हुई, नेचुरल कैलेमिटीज आई, नौकरी धंधे चले गए, उसमें तुम एक्सेप्ट करोगे? पहले करके दिखाओ मुझे, दिल हटाकर दिखाओ सबसे। परिवार के सारे सदस्यों ने शरीर छोड़ा, तुम कहोगे हमें कोई मोह नहीं। अभी परिवार से निकल के दिखाओ। जब सबके साथ होगा तब करना, कोई बड़ी बात नहीं। वो समय ने किया, वो ड्रामा ने किया, ध्यान में रखना। उससे पहले करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा तुम महावीर हो। वरना नहीं मान सकता कि तुम महावीर हो। तुम्हारी बुद्धि अटकी है कहीं ना कहीं, सिद्ध हो जाता है। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्युलोक का विनाश, अमरलोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ों पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाए, गणिकाए, अहिल्याए उस स्वर्ग का मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल हैं, वह तो अभी गिरे कि गिरे। स्वर्ग में तो अकिचार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं है। वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा। चांदी सोना लगा हुआ होगा। वहाँ सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपये भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं।
कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परमपिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं, बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह है इनडायरेक्ट एक जन्म के लिए, यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जानी है, इसलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ। बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियाँ भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो। अहिल्याओ कुब्जाओ सबको यह रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते, घर से निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं, अभी तुम पवित्र बनते हो। पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए बाप का फरमान है, यह अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसका नाम ही है सहज राज योग और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। गीता में है देह के सब धर्म त्याग मुझ बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, जितनी सहज बात होती है उतना करने में आलस्य आता है। लगता है इतनी सी बात क्या करनी। जितना कॉम्प्लिकेटेड बताया जाता है, कोई विधि होती है, कोई तंत्र होता है, बड़ी प्रोसीजर होती है, तो तुम्हें करने में बड़ा आनंद आता है। ये माया है। बाप ने सहज दिया है ना, बस अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, सारी समस्याओं का समाधान। तुम्हारे पास कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या लेकर आए, उपाय एक ही बताना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई उपाय नहीं है। संकल्प अशुद्ध हो, वृत्ति अशुद्ध हो, संस्कार विचित्र हो, गुण शक्तियाँ नहीं है, धन की कमी है, शरीर की बीमारी है, परिवार में समस्या है, रिश्ते नहीं बनते, एक ही उपाय, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, उपाय समाप्त। अच्छा लगे तो करो, वरना कोई और डॉक्टर ढूंढो। हमारा एक ही उपाय, एक ही दवाई, एक ही इंजेक्शन है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ज्ञान समाप्त। तुम्हारा भी समय बचेगा, उनका भी समय बचेगा। करे ना करे तुम क्या क्या बताओगे दूसरा, और तुम्हें लगता है उन सबसे सब होगा। तुम्हें अच्छे से पता है किसी और बात से उनको उपाय नहीं मिलने वाला है, तो क्यों भटका रहे हो उन्हें? ऐसे करो, वैसे करो, यह करो, वह करो, क्यों भटका रहे हो? अपने माथे पर पापों का बोझा क्यों बिठा रहे हो? सीधा रास्ता बताओ, जिसको करना है वो करेंगे। एक ही दुनियावी रूप में, दुनियावी शब्द के रूप में एक ही रामबाण उपाय, एक ही उपाय, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बात खत्म होगी। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है।
कर सकते हो तो बोलो, सिखाते हैं, नहीं कर सकते तो छोड़ दो, कोई और डॉक्टर ढूंढो, कोई और हकीम ढूंढो, वहां जाओ तुम। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, याद का ज्ञान छोड़कर बाकी सब कुछ कहना, बताना, समझाना, भटकाना है। ध्यान में रखना, दुनिया को भटकाओ नहीं कुछ भी ज्ञान देकर। याद रही कहीं के कहीं। तुम उन्हें कहते हो अपनी वृत्ति शुद्ध रखो, उनके प्रति अपने विचार अच्छे रखो, दृष्टि अच्छी रखो, हर किसी से प्यार से बोलो, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। कहाँ से होगा ये सब करने के लिए? अंदर बल लगता है। पहले बल दो उसे, फिर ये ज्ञान सिखाओ कर्मों का। और बल देने के बाद, एक ज्ञान सिखाने के बाद कोई और ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जिसे पता है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है और जो करता है, उसे दुनिया में किसी भी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, किसी के भी क्लासेस सुनने की जरूरत नहीं। ध्यान में रखना, किसी के भी। जो अपने को आत्मा समझ बाप को पूरा पूरा याद करता है, पक्का याद करता है। ध्यान दो इस बात पर। एक ही उपाय है दुनिया में। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है। शरीर का लोन लिया है, यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। बाकी बैल आदि नहीं है, इन बातों को नया क्या समझे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। 2 नंबर, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। बच्चे ध्यान में रखना, हर कदम श्रीमत से चले। माया हर कदम पर हाजिर है। तुम कभी कहोगे 99 कदम हम श्रीमत पर चले, बस 1 कदम चूका, वही गिर गए, वही खलास हो गए। पूरे के पूरे कदम श्रीमत माना श्रीमत। एक भी कदम चूका कि तुम गिर गए। बच्चे ध्यान देना इस बात पर पूरा पूरा। इसलिए बिना श्रीमत के चलना नहीं। श्रीमत ही तुम्हारे पांव है, ध्यान में रखना। श्रीमत ही तुम्हारे पैर है, श्रीमत ही तुम्हारी शक्ति है, श्रीमत ही तुम्हारा बल है। सब कुछ श्रीमत है। और सार में कहेंगे, सबसे सार में कहेंगे, श्रीमत ही तुम्हारी पूरी जीवन है। पूरी जीवन है श्रीमत, ये सार है। श्रीमत के अलावा जो कुछ है वो सब मृत्यु है, वो काल है, वो सब असार है। श्रीमत ही पूरी पूरी जीवन है। इसलिए बच्चे ध्यान देना इस बात पर। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। मन मत पर कुछ भी नहीं करना है, परमत को तो भूल ही जाओ। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव।
ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। बच्चे याद करना, यही कर्म करते समय पिछले समय क्या परिणाम आया था, और अभी ऐसा करे तो परिणाम क्या आएगा। आगे पीछे सोच कर, तीनों कालों को सामने रखकर कर्म करो तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। एक काल को नहीं देखो, आवेश में आकर नहीं करो, ध्यान देना। तीनों कालों को ध्यान में रखना और हर कर्म में बाप को साथ रखना। स्लोगन है, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फखुर यानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। तुम चाहते हो ना निर्णय शक्ति स्ट्रांग रहे, बेफिक्र रहो, बेफिक्र एकदम। अल्लाह के बंदे, ईश्वर के बच्चे, अल्लाह के बच्चे, एकदम बेफिक्र, खुश मौज में, रूहानी फकुर में। चिंता आने पर, इस बात को ध्यान में रखना, चिंता आने पर सबसे पहले तुम्हारी निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती। अंश मात्र भी तुमने चिंता की कि तुम्हारी निर्णय शक्ति समाप्त, निर्णय शक्ति समाप्त कि गलत कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति शुरू। इसलिए कभी चिंता नहीं करना। चिंता निर्णय शक्ति को खा जाती है। निर्णय शक्ति खाई, वही ज्ञान बैठा है, ज्ञान समाप्त। वही इतर शक्ति बैठी, वो भी समाप्त। वही तुम्हारा आज्ञा चक्र बंद, वही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बंद, वही बुद्धि को ताला, खेल खलास। अभी तुम मुर्दे बन गए, मुर्दे बन गए। जो मीठे बच्चे थे वो अभी क्या टाइटल थे, वो मुर्दे बन गए तुम। इसलिए बच्चे चिंता नहीं करना, रूहानी फखुर में रहना, हमेशा रूहानी फखुर में निश्चिंत रहना, बेफिक्र स्थिति में। बाप मिला है, फिक्र क्या करनी है, किस बात की फिक्र करनी है, बाप मिला है। समझ की बात है, बच्चों के लिए समझ कर चले। सदा बाप को याद रखना, खुशमौज में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार। वारे में आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।